नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। प्राथमिक कक्षाओं से ही हमें गिनती के बारे में ज्ञान कराया जाता है। तो गिनती क्या कहलाती हैं? किसी भी जो है वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है वो संख्याएं गिनती यानी कि काउंटेबल नंबर या फिर उनको जो है प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो प्राकृत संख्याएं जो भी बनती हैं या हमारी संख्या पद्धति में जितनी भी संख्याएं बनती हैं वो दार्शनिक संख्याओं से मिलकर बनती हैं, यानी कि 0 से लेकर 9 तक की सभी 10 संख्याओं से मिलकर पूरी की पूरी संख्याएं बनती हैं। अब यदि अगर इन संख्याओं के चिन्ह बदल दिए जाते हैं तो ये जो है पूर्णांक संख्या बन जाती हैं, और यदि अगर इनको अंश बटे हर के रूप में लिख दिया जाता है तो ये परमेय संख्याएं बन जाती हैं। तो आइए अपन दार्शनिक संख्याओं को समझते हैं। तो दार्शनिक संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक, मतलब 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं ये दार्शनिक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हीं 10 संख्याओं से मिलके जो है हमारी सभी प्रकार की संख्याएं बनती हैं। और जो हमारी प्राकृत संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, यानी कि गिनती वाली संख्या इसको अपन कहते हैं। प्राकृत संख्या में जो है 0 को नहीं लिया जाता है। और इसके बारे में जो हमने फुल डिटेल जो है सभी संख्याओं के बारे में बताया है, पिछले वीडियो में बता दिया था, जैसे जो कि संख्या पद्धति से रिलेटेड है यानी कि नंबर सिस्टम। उससे आप देखेंगे तो पूरी जानकारी हो जाएगी कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, परमेय या परमेय और दशमलव संख्याएं क्या हैं। तो ये जो है पूरी संख्या पद्धति का आधार है, यानी कि इसे हम बेस वाली संख्या कह सकते हैं, आधार संख्या कह सकते हैं। ये दार्शनिक संख्याओं की मदद से हम पढ़ेंगे आज जो भी हमारी संख्याएं होती हैं उनके स्थानीय मान और जाति मान के बारे में, आरोही और अवरोही क्रम के बारे में, और किन्हीं जो है 2-4 अंकों से लेके जो हम कितने प्रकार की संख्याएं बना सकते हैं, ये सभी चीज़ें जो है आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये हमारी दार्शनिक संख्याएं हैं। अब हम देखते हैं कि इन दार्शनिक संख्याओं से कुछ संख्याएं लेते हैं, जैसे कि हमारी है ये 0, 9, फिर इसके बाद 11, फिर इसके बाद है 15, फिर 13। तो ये हमारी जो है 4 संख्याएं हो गई। तो ये हमने 4 संख्याएं ली। एक 0, 9, 0, 9 का मतलब सिर्फ 9 भी इसको अपन कह सकते हैं। तो ये हो गया 9, फिर ये है 11, ये 15 और ये 13। इसे अगर अपन आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जमाना चाहेंगे तो आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर बढ़ना, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो आरोही क्रम को अपन समझते हैं, आरोही क्रम को इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग आर्डर। कि असेंडिंग आर्डर में अगर हम इन संख्याओं को जमाने का प्रयास करेंगे असेंडिंग आर्डर में, तो इसको अपन लिख सकते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या को लिखेंगे 9, फिर इसके बाद कौन सी संख्या है 11, फिर इसके बाद है ये 13 और ये 15। तो ये जो है इन संख्याओं से मिलके हमारी ये संख्या बनेगी, तो इसको अपन कहेंगे असेंडिंग आर्डर यानी कि आरोही क्रम। और इसके बाद यदि अगर इसी संख्या से अपन अवरोही क्रम बनाएंगे यानी कि डिसेंडिंग आर्डर बनाएंगे, तो अवरोही क्रम में क्या होता है, घटते हुए क्रम में अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग आर्डर। तो डिसेंडिंग आर्डर में जो है अगर हम इन्हीं संख्याओं से बनाएंगे तो घटते हुए क्रम में होता है, मतलब सबसे आगे जो है बड़ी संख्या आती है। तो इसमें बड़ी संख्या है 15, फिर है 13, फिर है 11 और इसके बाद है 9। तो इनको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इन संख्याओं को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में इस प्रकार से लिखेंगे। अगर हम इन्हीं संख्याओं से मिला के एक बड़ी संख्या बनाते हैं, जैसे कि ये हमारी संख्या लिखी है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 91,11,315। इसके अगर हम सभी अंकों के स्थानीय मान ज्ञात करना चाहते हैं तो स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए एक हमारी भारतीय अंकन पद्धति और एक है अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। तो भारतीय अंकन पद्धति के तहत जो है हम इकाई वाली संख्या, ये जो है इसको हम बोलते हैं इकाई और इसको बोलते हैं दहाई, इसे सैकड़ा और इसको हजार, इसको 10,000, इसको लाख और इसको 10 लाख। ठीक है ना। और यदि हम इसको अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में समझते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में इसको बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर इसके बाद 10,000, फिर इसके बाद 100,000 और फिर इसके बाद आता है 100,000 के बाद मिलियन, यानी कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, फिर इसके बाद 100,000 और फिर आएगा
मिलियन। इसको अगर अपन और आगे तक बढ़ाते चलेंगे तो हो जाएगा मिलियन के बाद 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर इसके बाद बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो इस प्रकार से जो है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन एंड क्विंटिलियन तक ये संख्या जाती है। अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में जो है 100 क्विंटिलियन तक जाती है। हमारी भारतीय अंकन पद्धति में हम जो है महासंख्य तक संख्याओं को काउंटेबल कर सकते हैं, यानी कि उनके स्थान को निर्धारित कर सकते हैं, और इसके आगे जो है हम संख्याओं को नहीं गिन सकते हैं। तो संख्याएं जो हमारी प्राकृत संख्याएं, यानी कि जो गिनती वाली संख्या है वो अनंत होती है। तो ये उसी प्रकार से हमने ये एक प्राकृत संख्या लिखी है, ये बहुत बड़ी संख्या है प्राकृत संख्या, जिसका नाम है 91,11,315। इसके हमने स्थानीय मान इस प्रकार से ज्ञात करने का प्रयास किया। अब इसे हम जो है विस्तार से समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति और भारतीय अंकन पद्धति क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है और इसमें सिमिलरिटी क्या है। यहाँ पे हम कोई एक संख्या लेते हैं, जैसे कि 15, 13, 11 और 9 जो अभी हमने लिखा था। ये हमने संख्या लिया है, इसमें हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के पद ज्ञात करेंगे, और ये जो है कहाँ तक ज्ञात कर सकते हैं वो भी समझेंगे। तो ये होता है इकाई भारतीय अंकन पद्धति में, इसको कहते हैं दहाई, और इसे कहते हैं सैकड़ा, और इसे कहते हैं हजार, इसे 10,000, और इसे लाख, और इसे 10 लाख। और यदि अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में अपन पढ़ेंगे तो इसको अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में भी इकाई बोलते हैं, यानी कि इसको ओ से दर्शाएंगे 1, और ये दहाई मतलब कि 10, सैकड़ा यानी कि 100, हजार मतलब कि 1000, 10,000 यानी कि 10,000, और लाख जो है इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में 100,000 यानी कि 100,000, और ये जो 10 लाख है इसको बोलते हैं मिलियन। और आगे अगर ये संख्या होती तो मिलियन के बाद 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन। तो ये हो गया स्थानीय मान। अब इसके बाद जाति मान समझते हैं। तो जो संख्या होती है उसका जाति मान वही कहलाता है। तो फेस वैल्यू यानी कि जाति मान, तो जो 9 का जाति मान होगा 9 ही होगा, 1 का जाति मान 1 रहेगा, है ना, 3 का जाति मान 3 रहेगा, और 5 का जाति मान 5 रहेगा। मतलब जो संख्या होती है, यानी जो उसका संख्या का फेस होता है वही उसकी जाति मान कहलाता है, यानी कि फेस वैल्यू कहलाती है। अब हम देखते हैं भारतीय अंकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में। तो इकाई को दर्शाया जाता है 10 की घात 0, यानी कि इसका मान होता है 1। इसे कहते हैं इकाई। 10 की घात 1 लिखते हैं, 10 की घात 0 के बाद 10 की घात 1, तो इसे लिखेंगे अपन 10, ये कहलाएगा दहाई। फिर 10 की घात 2 यानी कि 100, तो ये कहलाएगा सैकड़ा। फिर इसके बाद है 10 की घात 3 यानी कि हजार, तो इसे अपन लिखेंगे भारतीय अंकन पद्धति में हजार। फिर 10 की घात 4 को लिखेंगे 10,000, तो ये कहलाएगा 10,000। फिर इसके बाद 10 की घात 5 को लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा लाख, तो ये हो जाएगा लाख। फिर इसके बाद 10 की घात 6, मतलब यहाँ पे शून्य। अब थोड़ी सा ये ध्यान दीजिए, जितने की घात होगी अपन संख्या में उतने शून्य लिखेंगे, और ये जो है उस स्थान को दर्शाएगा। जैसे कि इसमें 1 आया है तो ये इकाई को दर्शाएगा, इसमें 10 आया है तो ये 10वें स्थान को दर्शाएगा, यानी कि दहाई को दर्शाएगा, ये 100वें स्थान को दर्शाएगा, ये 1000वें स्थान को, और ये 10,000वें स्थान को, और ये 1,00,000वें स्थान को दर्शाएगा, और ये जो है 10 लाखवें स्थान को दर्शाएगा। तो इसमें देखते हैं कि इसमें 10 की घात 3 लिखा है तो 3 शून्य है, इसमें 10 की घात 4 लिखा है यानी कि घात 4 है, तो इसमें देखो 4 शून्य है, इसमें 5 की घात लगी है 10 में तो इसमें 5 शून्य है। इसी प्रकार से इसमें 10 की घात 6 लिखी है तो इसमें 6 शून्य होगी। इसे कहते हैं 10 इसे कहते हैं 10 लाख। फिर इसके बाद
10 की घात 7 आएगा, तो इसमें 7 शून्य रहेंगे, 5 2 7, तो इसे ये कहलाता है करोड़। फिर 10 की घात 8 में जो है शून्य की संख्या 8 रहेगी, तो इसे कहेंगे अपन 10 करोड़। फिर 10 की घात 9 रहेगा, तो इसे कहेंगे अपन, करोड़ के बाद आता है अरब, है ना। ऐसे ही जो है अपन इनको शून्य की संख्या दर्शाएंगे। अब ये संख्या शून्य जो है बहुत सारे हो रहे हैं, इसलिए इनकी अपन शून्य नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ ये संख्याओं को लिख रहे हैं। अब ये 10 की घात 9 के बाद क्या आएगा, 10 की घात 10, ये 10 की घात 10 है, 10 की घात 11 है, 10 की घात 12, 10 की घात 13, 10 की घात 14, 10 की घात 15, 10 की घात 16, 10 की घात 17, 10 की घात 18, 10 की घात 19, 10 की घात 20, यहाँ तक अपन इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इनको अपन लिखते हैं, तो देखो ये अरब हो गया, 10 की घात 9 अरब में आता है, 10 की घात 10 को इसको अपन लिखेंगे 10 अरब। फिर इसको 10 की घात 11 को अपन लिखेंगे खरब। फिर ये 10 की घात 12 हो जाएगा 10 खरब, है ना। 10 की घात 13 को अपन लिखेंगे 10 की घात नील। फिर ये हो जाएगा 10 नील। फिर इसके बाद ये है 10 की घात 15 को लिखेंगे अपन पदम, ये हो जाएगा। फिर 10 की घात 16 को लिखेंगे अपन 10 पदम। फिर ये जो 10 की घात 17 है इसको अपन लिखेंगे शंख। ये 10 की घात 18 को लिखेंगे 10 शंख। 10 की घात 19 को लिखेंगे महाशंख। शंख 10 शंख महाशंख, इस प्रकार से अपन इन संख्याओं को दर्शाएंगे। तो ये इसमें जो है भारतीय अंकन पद्धति में 10 की घात 19 तक व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि टोटल ये संख्याएं स्थानीय मान कितने हो गए, 20 हो गए। देखो जैसे ये 10 की घात 1 इकाई है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी अपन जो है भारतीय अंकन पद्धति के माध्यम से 20 स्थानीय मान को ज्ञात कर सकते हैं, मतलब कि 10 की घात 19 तक ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति के माध्यम से कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में इकाई को इकाई ही कहते हैं, दहाई को दहाई कहते हैं, और सैकड़े के यानी कि हजार को हजार कहते हैं। फिर 10,000 को भी 10,000 कहते हैं। और यहाँ पे आती है बात लाख में। अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में अब लाख को जो है 100,000 बोला जाता है, तो ये हो जाएगा 100,000 यानी कि 10,000 100,000, 100,000 यानी कि 100,000, 100 और TH यानी कि 1000। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हो 100,000, 10,000 के बाद सीधे 100,000 अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में, है ना। तो ये 1 10 100 1000, फिर ये 10,000 10,000 यानी कि 10,000, फिर 100,000 यानी कि 100,000, ये अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में है। फिर इसके बाद 10 की घात 6 जो लिखा हुआ है इसको 10 लाख को अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में कहते हैं। 100,000 के बाद आता है इसमें मिलियन, मिलियन यानी कि M से दर्शाएंगे। फिर इसके बाद करोड़ को दर्शाते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में 10 मिलियन से। 10 करोड़ को कहते हैं 100 मिलियन। फिर मिलियन के बाद जो अरब है इसे अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में कहते हैं बिलियन। फिर 10 अरब को कहते हैं 10 बिलियन। खरब को कहते हैं 100 बिलियन। फिर इसके बाद बिलियन के बाद आता है ट्रिलियन, तो 10 खरब को कहते हैं ट्रिलियन। नील को कहते हैं 10 ट्रिलियन, और 10 नील को कहते हैं 100 ट्रिलियन।
फिर ट्रिलियन के बाद आता है क्वाड्रिलियन। तो पदम को कहते हैं क्वाड्रिलियन, 10 पदम को कहते हैं 10 क्वाड्रिलियन। फिर शंख को कहते हैं 100 क्वाड्रिलियन, और 10 शंख को कहते हैं क्विंटिलियन। फिर महाशंख को कहते हैं 10 क्विंटिलियन, और ये 10 की घात 20 जो है इसे भारतीय अंकन पद्धति में कुछ नहीं कहा जाता है, यानी कि 10 की घात 19 तक बस अपन ज्ञात कर सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में 10 की घात 20 तक, यानी कि जो 21वें स्थान में जो अंक स्थित होगा उसे कहते हैं 100 क्विंटिलियन। ये हो गए भाई हमारे भारतीय अंकन पद्धति, और ये हो गए अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। अब इसका मतलब ये बस मालूम होना चाहिए कि ओ मतलब कि 1 मतलब इकाई, 10 यानी कि दहाई, 100 मीन्स सैकड़ा, 1000 मीन्स हज़ार, 10,000 मीन्स 10,000, और यहाँ पे 100,000 मीन्स 100,000। फिर ये मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर इसके बाद बिलियन, फिर है 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, है ना। फिर ये कहलाएगा ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, फिर क्विंटिलियन, फिर 10 क्विंटिलियन और 100 क्विंटिलियन। मतलब 100 क्विंटिलियन तक जो है अपन इसमें अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति को याद रखने के लिए थोड़ी सा हम एक तरीका बताते हैं। 10,000 तक तो है अपनी भारतीय अंकन पद्धति में चलता है, और ये जो लाख है यानी 10 की घात 5 है, इसको भारतीय अंकन पद्धति में लाख कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में 100,000 कहते हैं। अब यहाँ से अपन को याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जो है 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, और 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस प्रकार की संख्याओं को कैसे याद रखते हैं, तो इसको अपन ऐसे रखेंगे याद, MBT, MBT। फिर इसके बाद है क्योंकि, MBT क्योंकि, मतलब MBT एक डिग्री है। कोई भी व्यक्ति अगले व्यक्ति से कह रहा है कि भाई तुमने MBT क्यों की, तो MBT अपन ने इसलिए किया क्योंकि हमको अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति मालूम रहे। तो ये M का मतलब मिलियन, B का मतलब बिलियन, और T का मतलब ट्रिलियन, और Q का मतलब क्वाड्रिलियन, और KI का मतलब क्विंटिलियन। यानी कि ये मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन एंड क्विंटिलियन। तो इसको अगर अपन अर्थपूर्ण शब्द में ऐसा उच्चारित करेंगे तो MBT, और फिर क्योंकि ये सभी मान जो हैं पहले चलेगा मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर इसके बाद इसी प्रकार से बिलियन भी चलेगा, तो बिलियन, 10 बिलियन, और फिर 100 बिलियन, फिर इसी प्रकार से ट्रिलियन चलेगा, तो ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, और क्वाड्रिलियन भी ऐसे चलेगा, क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन और 100 क्वाड्रिलियन। इसी प्रकार से क्विंटिलियन, तो क्विंटिलियन, 10 क्विंटिलियन और 100 क्विंटिलियन। तो ये सभी संख्याएं अपन ने समझी। अब ये जो है हमारा चैप्टर था संख्या पद्धति में संख्याओं का आरोही क्रम, अवरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, और भारतीय अंकन पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। इसके अलावा जो हमारी दार्शनिक प्रणाली है, इनका उपयोग हम करके कितनी प्रकार की संख्याएं बना सकते हैं, ये सब हमने इस वीडियो में पढ़ा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसी संख्या पद्धति के तहत विभाज्यता के नियम, यानी हमारी जो संख्याएं हैं ये किस प्रकार से विभाजित होती हैं, इनके लिए कौन सा लॉजिक होता है, कौन से नियम के तहत इनको हम आसानी से विभाजित कर सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद।